दोस्तों आज के डेट में ये तो हम सबको मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। तो ये सब बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, सुजुलॉन एनर्जी एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसे स्टॉक्स के नाम आते हैं। नो डाउट ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो कि शायद बहुत कम लोगों को इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी होगी और इन स्टॉक्स के पास मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल है, क्योंकि ये तीनों कंपनीज के अर्निंग्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो शायद आपको मालूम होगा कि कोई भी स्टॉक 2x 5x रिटर्न तब देता है जब उसके ईपीएस में ग्रोथ हो रहा हो और उसका पी रेशियो एक्सपेंड हो रहा हो, जो कि हम इन स्टॉक्स में ये सब देख सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है केपी एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी विंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशंस का लीडिंग प्रोवाइडर है। बैलेंस ऑफ प्लांट टर्म्स का यूज जनरली पावर इंजीनियरिंग के कॉन्टेस्ट में किया जाता है, जो कि पावर प्लांट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स एंड ऑक्सिलरी सिस्टम्स को सपोर्टिंग का काम करता है। कंपनी 3 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जैसे ईपीसीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सेगमेंट है, जहां से कंपनी को 95% रेवेन्यू आता है। सेकंड आईपीपी सेगमेंट है, जिसमें कंपनी विंड एनर्जी जनरेशन का पोर्टफोलियो ओन करती है, जहां से कंपनी को 3% रेवेन्यू आता है। और थर्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट है, जहां से कंपनी को 2% रेवेन्यू आता है। कंपनी ने मार्च 2023 में आदित्य बिरला ग्रुप के लिए प्रोजेक्ट कमीशन किया था, जिसकी वैल्यू 2220 मिलियन रुपीस था। और वहीं कंपनी का 1350.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन है, यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, जिससे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज तो हो गई और साथ में स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ दिख सकता है। तो अभी इसका मार्केट कैपिटल 833 करोड़ है और स्टॉक भी 17 है, जबकि इंडस्ट्री भी 32.3 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 35 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 113 करोड़ रुपए कैश रिजर्व से अवेलेबल है, क्योंकि अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 है, यानी कि इसमें डेट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर का 83%, 5 ईयर का 49%, 3 ईयर का 80% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 19% है। और वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर का 90%, 5 ईयर का 88%, 3 ईयर का 242% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 70% है, यानी कि इसके सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो जैसा गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेट करना है, जिससे इसके प्रॉफिट में फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि 5 ईयर में 27%, 3 ईयर में 104% और 1 ईयर में 141% CAGR से रिटर्न दिया है, जो कि अभी 374 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया हुआ है, जिससे इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 44.80% रह गई है, जबकि इसकी होल्डिंग 0.19% और पब्लिक की होल्डिंग 55.01% है। तो क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है और इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी और केपी एनर्जी लिमिटेड दोनों केपी ग्रुप के अंडर ही आते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि ये कंपनी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सोलारिज्म इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के लिए डेवलप्स, बिल्ड्स, ओन्स, ऑपरेट्स एंड मेंटेनेंस रिन्यूएबल पावर प्लांट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास अभी तक टोटल कैपेसिटी 312 प्लस मेगावाट है, जो कि कंपनी का 2025 तक अपनी कैपेसिटी को 1000 मेगावाट करने का टारगेट है। तो अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो कंपनी के कैपेसिटी के साथ साथ रेवेन्यू में भी 3 to 4 टाइम्स ग्रोथ होगा। कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कंपनी इससे जो पावर प्रोड्यूस करती है उसका यूज पब्लिक के लिए होता है। और सेकंड प्रोडक्ट है सीपीपी यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कंपनी जो पावर प्रोड्यूस करती है उसका यूज इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूजेस में होता है। और थर्ड प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल, जिसमें कंपनी सोलर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए 25 ईयर के लिए लैंड लीज पे लेती है, जिससे कंपनी लीज एग्रीमेंट के तहत लैंड ओनर्स को रेंट पे करती है।
तो अभी इसका मार्केट कैपिटल 3145 करोड़ है और स्टॉक भी 26 है, जबकि इंडस्ट्री भी 37.8 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 676 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 222 करोड़ रुपए कैश रिजर्व से अवेलेबल है, जो कि अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.62 है। तो ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो क्योंकि कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल डाटा 2019 तक ही अवेलेबल है, जिससे इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 122% और ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 124% है। और वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 157% और ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 110% है, यानी कि इसके सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इसका अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो में भी ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि केवल 2 साल में ही 1276% का रिटर्न दिया है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब ये 866 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 54.81% है, लेकिन प्रमोटर ने अपना 26.87% प्लेस्ड किया हुआ है, जो कि किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन एफआईआईज ने अपना स्टेक 2.55% से इंक्रीज करके 3.48% कर लिया है और डीआईएस की होल्डिंग 0.06% है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग 41.65% है। तो हमारा थर्ड स्टॉक है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू पावर जनरेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 12 गीगावाट है और कंपनी का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक सेल की कैपेसिटी 5.4 गीगावाट करना है। और इसके अलावा कंपनी 1.2 प्लस गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स कमीशन कर चुकी है और कंपनी 68 प्लस कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जो कि 6 गीगावाट मॉड्यूल ग्लोबली सप्लाइड किया हुआ है, जो कि कंपनी ये सभी कैटेगरीज में एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे सोलर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस, रूफटॉप सॉल्यूशंस, फ्लोटिंग सोलर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, लिथियम एंड बैटरीज, सोलर प्रोडक्ट्स, वाटर पंप एंड स्ट्रीट लाइट्स एंड सोलर थर्मल सॉल्यूशंस एक्सेट्रा है। कंपनी के क्लाइंट बेस में बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, आदित्य बिरला ग्रुप, एनटीपीसी, एलएनटी एंड अडानी एक्सेट्रा है। कंपनी का 856 प्लस मेगावाट का प्रोजेक्ट साइट अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेसेस पे है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे ये कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अभी इसका मार्केट कैपिटल 2727 करोड़ है और स्टॉक भी 48.3 है, जबकि इंडस्ट्री भी 32.3 है, यानी कि ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 39 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 64.3 करोड़ रुपए कैश रिजर्व से अवेलेबल है, जो कि अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 है। तो इसमें डेट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर का 180%, 3 ईयर का 295% और ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 69% है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर का 261%, 3 ईयर का 179% और ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 166% है। यानी कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जिससे स्टॉक ने केवल 2 साल में ही 9342% का रिटर्न दिया है, जो कि अभी 1309 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, यानी कि मेजोरिटी शेयर प्रमोटर्स के पास है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।